हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी हमने इसके पहले वीडियो में देखा था डेफिनेशन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की और क्रॉस रेशियो की, क्रॉस रेशियो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ पर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम कवर करेंगे जो है अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आप जानते हैं होता है W इज इक्वल्स टू AZ प्लस B डिवाइडेड बाय CZ प्लस D। इसी को FZ भी कहते हैं। ये है आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम Z प्लेन टू W प्लेन। इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए कई कंडीशन रहती है। AD माइनस BC इज नॉन जीरो एंड ABCD बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर ये जो आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्रॉस रेशियो इनवेरिएंट होता है, ये हमें प्रूव करना है। द क्रॉस रेशियो इज इनवेरिएंट। इसका जो क्रॉस रेशियो होगा वो इनवेरिएंट होगा। तो मैं यहाँ पर पहले आपको क्रॉस रेशियो बता देती हूँ। इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया है जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं W1, W2, W3, W4। ये चार मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेती हूँ। तो उसका क्रॉस रेशियो किस तरीके से लिखेंगे? W1 माइनस W2, W3 माइनस W4 और नीचे W1 के साथ W4 आएगा। ठीक है, ऊपर तो ऑर्डर में रहता है, नीचे चेंज रहता है, और W3 के साथ W2 आएगा। एंड दिस इज इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z4, Z1 के साथ Z4 एंड Z3 के साथ Z2। ऊपर तो ऑर्डर में रहेगा 1 2 3 4, नीचे 1 के साथ ये 4 आएगा, 3 के साथ ये 2 आएगा। एंड यहाँ पर Z1 Z2 हैं क्या आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और W1 W2 क्या है? दैट इज इक्वल टू W1 इज इक्वल्स टू F ऑफ Z1। ठीक है, तो मैंने यहाँ I लिख दिया है, वेयर I इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 चारों के लिए। सो ये है हमारा क्रॉस रेशियो, दिस इज कॉल्ड क्रॉस रेशियो। तो ये इनवेरिएंट होता है, ये हमें प्रूव करना है। मीन्स दिस इज इक्वल्स टू दिस। इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि आपका जो Z प्लेन का क्रॉस रेशियो है और W प्लेन का जो क्रॉस रेशियो है वो दोनों इक्वल होंगे। मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये हमें प्रूफ करना है। गिवन क्या है? ओनली बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो अब हम इसका प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ लिखने के लिए सबसे पहले वही जो हमें एज्यूम करना है, लेट W1, W2, W3 and W4 are the images of distinct points Z1, Z2, Z3 and Z4 in Z plane। ये हमारा इस तरीके से है, मतलब ये आपका Z प्लेन है और ये है W प्लेन, है दोनों ही कॉम्प्लेक्स प्लेन। जो हमारा फंक्शन f है वो हमने डिफाइन किया है C से C में, जिसको Z प्लेन W प्लेन नाम दिया है। यहाँ पर तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए हैं, Z1, Z2, Z3, Z4। उनकी इमेज जो है, Z1 की इमेज यहाँ W1 ली है, Z2 की इमेज W2, Z3 की इमेज W3 एंड Z4 की इमेज W4। सो दिस W1 इज इक्वल्स टू F ऑफ Z1, इमेज है। सो हम F की इमेज है फंक्शन F, Z2 की इमेज F2 which is equals to W2, this is Z4 and this is F of Z3। इस तरीके से हमने
फंक्शन डिफाइन किया है और ये हमें गिवन है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो ये सेटिस्फाई करेगा। W1 इज इक्वल्स टू होगा AZ1 प्लस बी अपॉन CZ1 प्लस डी। इसी तरह से W2 होगा AZ2 प्लस बी CZ2 प्लस डी, क्योंकि ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, क्रॉस रेशियो इज इनवेरिएंट, मतलब इसका जो क्रॉस रेशियो होगा इन 4 पॉइंट्स का दैट इज इक्वल्स टू इन 4 पॉइंट्स के। तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं और राइट साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो हम ले लेते हैं W1 माइनस W2, W3 माइनस W4, W1 माइनस W4, W3 माइनस W2। इसकी वैल्यू रख देते हैं यूजिंग दिस फंक्शन डेफिनेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से। W1 हो जाएगा AZ1 प्लस बी CZ1 प्लस डी, W2 हो जाएगा AZ2 प्लस बी CZ2 प्लस डी। फिर हम यहाँ भी वैल्यू रखेंगे W3 की, AZ3 प्लस बी CZ3 प्लस डी माइनस AZ4 प्लस बी CZ4 प्लस डी। डिवाइड में ये चारों वैल्यूज फिर से रख देंगे, W1 रखेंगे तो ये होगा AZ1 प्लस बी CZ1 प्लस डी। W4 के लिए AZ4 प्लस बी CZ4 प्लस डी। फिर W3 के लिए AZ3 प्लस बी CZ3 प्लस डी एंड W2 के लिए AZ2 प्लस बी CZ2 प्लस डी। अब ले लीजिए LCM, ऊपर भी नीचे भी, और सॉल्व करना है हमें इसको, इसके इक्वल दिखाना है, इसलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। सो मैं जब यहाँ LCM लूँगी तो ये होगा CZ1 प्लस डी CZ2 प्लस डी। यहाँ पर AZ1 प्लस बी CZ2 प्लस डी माइनस AZ2 प्लस बी CZ1 प्लस डी, ये आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी LCM लेंगे, CZ3 प्लस डी CZ4 प्लस डी और AZ3 प्लस बी CZ4 प्लस डी AZ4 प्लस बी CZ3 प्लस डी। इस तरीके से अब हम डिवीजन में भी यही चीज़ अप्लाई करेंगे। LCM लेंगे, CZ1 प्लस डी CZ4 प्लस डी LCM आएगा, AZ1 प्लस बी CZ4 प्लस डी माइनस AZ4 प्लस बी CZ1 प्लस डी। यहाँ भी LCM ले लेंगे, CZ3 प्लस डी CZ2 प्लस डी AZ3 प्लस बी CZ2 प्लस डी माइनस AZ2 प्लस बी CZ3 प्लस डी। ये आ गया। अब आप देख सकते हैं न्यू ऊपर में भी यहाँ पर ये चारों प्रोडक्ट में है, यहाँ पर भी ये चारों प्रोडक्ट में सेम है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ इधर कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास ये बचेगा। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप ये ब्रैकेट ओपन कीजिए। ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, फिर प्लस इसको इससे, इसको इससे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करा जाएगा। सो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा AZ1 CZ2 प्लस AZ1 D प्लस BCZ2 प्लस BD माइनस AZ2 CZ1 प्लस AZ2 D प्लस BCZ1 प्लस BD। आप अलग से वहीं पर मल्टीप्लाई करके देखिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर AZ3 CZ4 प्लस AZ3D प्लस BCZ4 प्लस BD माइनस AZ4 CZ3 प्लस AZ4D
प्लस बी सी Z3 प्लस बी डी। ऐसे ही डिवाइड के नीचे जो है टर्म्स उनको मल्टीप्लाई करेंगे। AZ1 CZ4 AZ1D BCZ4 प्लस BD। AZ4 CZ1 प्लस AZ4D प्लस BCZ1 प्लस BD। AZ3 CZ4 प्लस AZ3D प्लस BCZ4 प्लस BD माइनस AZ4 wait, okay, there is some problem। यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ Z2 आएगा, यहाँ ठीक है, ये भी Z2 आएगा। देन नेक्स्ट इज Z2 CZ3 AZ2D प्लस, ओके यहाँ पे भी देख लीजिए, ये तो आपका Z3 ही रहेगा। यस, ओके। देन BCZ3 प्लस BD, इस तरीके से अब कैंसिल करेंगे। जब ये माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ये टर्म और ये टर्म सेम है एंड सिमिलर है, और नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव है, सो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पर ये आएगा नेगेटिव, बट यहाँ पर कैंसिल नहीं होंगे। सेम यहाँ पर जब आप साइन ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे दो टर्म्स। तो यहाँ बचेगा आपका AZ1D प्लस BCZ2 माइनस ब्रैकेट ओपन करने पर इस तरीके से, एंड यहाँ बचेगा AZ3D प्लस BCZ4 माइनस AZ4D माइनस BCZ3। AZ1D प्लस BCZ4 AZ4D AZ3D प्लस BCZ2 ADZ2 माइनस BCZ3, इस तरीके से। अब आप यहाँ पर इन दोनों में से AD कॉमन निकालिए तो ब्रैकेट में Z1 माइनस Z2 बचेगा, यहाँ पे BC कॉमन ले लेंगे तो Z2 माइनस Z1 बचेगा। आप यहाँ माइनस साइन कॉमन निकाल लीजिए ताकि यहाँ पर Z2 माइनस Z1 की जगह पर, ओके, या तो ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर AD कॉमन निकालेंगे, और या फिर ऐसा कर लीजिए, इन दोनों में से Z1 कॉमन ले लीजिए तो AD माइनस BC Z1, और माइनस साइन के साथ कॉमन लेंगे तो AD माइनस BC और यहाँ Z2। यहाँ पर भी हम Z3 कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से तो AD माइनस BC Z3 माइनस के साथ Z4 कॉमन लेंगे तो AD माइनस BC Z4। डिनोमिनेटर में भी इन दोनों में से Z1 कॉमन लेंगे तो AD माइनस BC Z1, और ओके माइनस के साथ लेंगे AD माइनस BC Z4। AD माइनस BC Z3 कॉमन लिया मैंने इन दोनों टर्म्स में से, इन दोनों में से मैं माइनस ऑफ Z2 कॉमन निकालूंगी तो ये बचेगा AD माइनस BC। तो आप देख सकते हैं इस वाली टर्म से AD माइनस BC कॉमन आ जाएगा तो अंदर Z1 माइनस Z2 बचेगा। यहाँ से भी हम AD माइनस BC कॉमन ले लेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ Z3 माइनस Z4 होगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे AD माइनस BC तो यहाँ बचेगा Z1 माइनस Z4। इन दोनों में से भी AD माइनस BC कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और अंदर बचेगा Z3 माइनस Z2। ये सेम है, कैंसिल आउट होंगे और Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4
Z1 माइनस Z4, Z3 माइनस Z2। ये आ गया हमारे पास, यही हमें शो करना था। लेफ्ट साइड हमारा क्या था, W1 माइनस W2, W3 माइनस W4, W1 माइनस W4, W3 माइनस W2। ये चल रहा था लेफ्ट में और ये राइट में आ गया। सो यही हमें शो करना था कि क्रॉस रेशियो इज इनवेरिएंट अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पता है, W इज इक्वल्स टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। इसके अंदर हमारा जो क्रॉस रेशियो है वो इनवेरिएंट होता है, मीन्स Z प्लेन का जो क्रॉस रेशियो है और W प्लेन का जो क्रॉस रेशियो इक्वल होते हैं। सो दैट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम।